जो 500 सूरवीरों ने 28,000 पेशवाओं को पराजित किया, उनको बोटी बोटी काटा, उनसे हमको क्या प्रेरणा लेना चाहिए? क्योंकि अक्सर क्या होता है, हमारे समाज में एक परंपरा बनी है कि मूर्तियों पर माला और विचारों पर ताला। हम मूर्ति पर माला तो डालते रहते हैं, लेकिन जो उनके विचार है उनसे प्रेरणा लेकर के। अन्य सम्मानित अतिथिगण और इस कार्यक्रम को पूरे देश भर में और दुनिया भर में सुन रहे और देख रहे साथियों, आज 1 जनवरी है। 1 जनवरी 2021 है और 1 जनवरी 1818 को जो पूना में भीमा कोरे गांव में जो ऐतिहासिक घटना हुई, जिसमें 500 मूल निवासी जो सूरवीर थे, उन्होंने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को पराजित किया। इतनी बड़ी घटना दुनिया के इतिहास में कोई दूसरी देखने को नहीं मिलती है। तो इसलिए उन सभी 500 सूरवीरों को मैं अभिवादन करता हूं और आप सभी लोगों को शौर्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। इसका मतलब ये है कि जिसका मनोबल बढ़ा होता है वही लड़ाई जीतता है, जिसका मनोबल ही गिरा होता है वो कोई लड़ाई लड़ नहीं सकता है, कोई लड़ाई जीत नहीं सकता है। तो इसलिए लड़ाई को लड़ने के लिए मनोबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो मनोबल अगर हम अपना बढ़ाना चाहते हैं तो इतिहास में जो हमारे महापुरुषों ने जो ऐसे कार्य किए हैं, जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिन घटनाओं को याद करके, जिन घटनाओं को पढ़ करके, उनको प्रेरणा का स्रोत बना करके हम अपना मनोबल बढ़ा सकते हैं और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। लेकिन इस देश के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है कि देश में तमाम प्रकार के घोटाले हुए, पैसे की तमाम घोटाले हुए, आर्थिक घोटाले हुए, लेकिन इस देश का जो सबसे बड़ा घोटाला है वो सबसे बड़ा घोटाला इतिहास का घोटाला है। जो हमारे महापुरुषों का गौरवशाली इतिहास है, जो गौरवशाली विरासत है, उस इतिहास और विरासत को दबा कर रखा गया है। जो भीमा कोरे गांव का इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, हमारे 500 सूरवीरों का जो गौरवशाली इतिहास है, इस इतिहास को भी बहुत हद तक दबा कर रखा गया था। लेकिन इस देश के अंदर वामसेफ और माननीय वामन मेश्राम साहब लगातार इस काम पर लगे हुए हैं कि जो इतिहास के साथ ब्राह्मणों ने घोटाला किया है, उस घोटाले को उजागर किया जाए और लगातार एक के बाद एक ऐतिहासिक घोटाले को उजागर किया जा रहा है। तो जो भीमा कोरे गांव का इतिहास है, हमारा गौरवशाली इतिहास है, इसको भी ब्राह्मणों के द्वारा दबाया गया। पहले तो हमारे इतिहास को दबाने का काम करते और जब वो उनको लगता है कि इसको दबाया नहीं जा सकता है तो फिर वो उसको या तो ब्राह्मणीकरण करने का काम करते हैं या उसको जाति विशेष तक सीमित करने का काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश पूरे देश में चल रही है। उसी प्रकार से जो भीमा कोरे गांव का मूवमेंट था, जो भीमा कोरे गांव की जो लड़ाई थी, 500 सूरवीरों की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई का भी एक जाति तक सीमित करने की एक तो कोशिश की गई और दूसरा शेड्यूल कास्ट और ओबीसी कुनबी मराठा लोगों में लड़ाई लगाने की कोशिश भी ब्राह्मणों के द्वारा की गई। लेकिन माननीय मेश्राम साहब के द्वारा और वामसेफ संगठन के द्वारा लगातार प्रयास करके ब्राह्मणों ने ये जो षड्यंत्र किया, उस षड्यंत्र को विफल करने का काम किया गया। तो साथियों, हम लोगों को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? चूंकि हम महापुरुषों के ने जो ऐतिहासिक कार्य किए, महापुरुषों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, जो 500 सूरवीरों ने 28,000 पेशवाओं को पराजित किया, उनको बोटी बोटी काटा, उनसे हमको क्या प्रेरणा लेना चाहिए? क्योंकि अक्सर क्या होता है, हमारे समाज में एक परंपरा बनी है कि मूर्तियों पर माला और विचारों पर ताला। हम मूर्ति पर माला तो डालते रहते हैं, लेकिन जो उनके विचार है उनसे प्रेरणा लेकर के हमको वर्तमान में कैसे लड़ाई लड़नी चाहिए, उसके बारे में हमारे समाज में बहुत कम लोग सोचते हैं। तो हमको जो 1 जनवरी 1818 को जो घटना, इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना घटी, उससे हमको क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, इसके बारे में यहाँ विषय रखा गया है। तो साथियों, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 500 सूरवीर थे,
28,000 पेशवाओं से उन्होंने लोहा लेने की हिम्मत क्यों किया? उनके अंदर इतना साहस, इतना गुस्सा कहां से आया? जबकि अंग्रेज पीछे हटने के लिए कह रहे थे, लेकिन उन 500 शूरवीरों ने कहा कि नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो उनके अंदर इतना गुस्सा क्यों था कि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे? क्योंकि ब्राह्मण लोग तो कहते, अभी हमारे फेसबुक पर एक आदमी ने कमेंट किया, ये तो अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे। तो अंग्रेज तो मना कर रहे थे, उनको पीछे हटने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। तो वो क्यों नहीं तैयार थे? क्योंकि उनके अंदर एक गुस्सा था। वो गुस्सा इस बात को लेकर था कि जो पेशवा ब्राह्मण है, पेशवा ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज का अपमान करने का काम किया था। पेशवा ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज की हत्या की, ऐसा भी कहा जाता है। पेशवा ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज के जो महाप्रतापी पुत्र थे संभाजी महाराज, उनकी हत्या करने का काम किया। पेशवा ब्राह्मणों ने यहाँ के लोगों के आगे मटका बांधने का काम किया, पीछे झाड़ू बांधने का काम किया। पेशवा ब्राह्मणों ने इस देश में शेड्यूल कास्ट के लोगों को अछूत बनाया और ओबीसी के लोगों को शूद्र बनाया। तो ये जो बहुत बड़ी गुलामी थोपी पेशवा ब्राह्मणों ने इस देश के मूल निवासियों के ऊपर, उसके खिलाफ जो गुस्सा था, उस गुस्से की वजह से वो 500 लोग, 500 शूरवीर 28,000 लोगों को काट डाले। इतना ज्यादा उनके अंदर ये ताकत, ये साहस और ये जो गुस्सा था, वो गुस्सा इसलिए था क्योंकि हमारे लोगों के साथ पेशवा ब्राह्मणों ने जो घिनौने कार्य किए, उसकी वजह से इतना ज्यादा गुस्सा था। और उन्होंने पेशवा ब्राह्मणों के राज्य को खत्म किया, और पेशवा ब्राह्मणों के राज्य को खत्म किया तो अंग्रेज स्थापित हुए, और अंग्रेज स्थापित हुए तो अंग्रेजों की वजह से ज्योतिबा फुले को पढ़ने का मौका मिला। और जब ज्योतिबा फुले पढ़े तो उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया और उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा पेशवा ब्राह्मणों का राज्य नहीं आने दूंगा। साहू महाराज ने कहा पेशवा ब्राह्मणों का राज्य नहीं आने दूंगा, उसके लिए उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पेशवा ब्राह्मणों का राज नहीं आने दूंगा, उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर को अपने कई बच्चों को कुर्बान करना पड़ा, और उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन हमारे महापुरुषों ने भी ये तय किया कि हम पेशवा ब्राह्मणों का राज नहीं आने देंगे, और बहुत हद तक हमारे महापुरुष इस बात के लिए कामयाब हुए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान लिखा और वो इस बात के लिए कामयाब हुए कि पेशवा ब्राह्मणों का राज नहीं आने दें। लेकिन आज हमारे सामने क्या स्थिति है? आज हमारे सामने जो स्थिति है वो फिर वही स्थिति हो रही है कि देश की विधायिका पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है, देश की कार्यपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है, देश की न्यायपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है, देश की मीडिया पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है, हर जगह ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है। और आने वाले समय में पूरे भारत पर ब्राह्मणों का कब्जा करने के लिए ब्राह्मण काम कर रहे हैं। अर्थात जो पेशवाई की समाप्ति 500 शूरवीरों ने किया था, वो पेशवाई दोबारा से स्थापित की जा रही है। तो वही गुस्सा हमारे पास फिर होना चाहिए। जो गुस्सा 500 शूरवीरों को था, वही गुस्सा हमारे पास में फिर आना चाहिए कि ये जो पेशवाई स्थापित हो रही है, किसी भी स्थिति में इस पेशवाई को स्थापित नहीं होने दिया जाएगा। ये गुस्सा हमारे अंदर होना चाहिए। उस समय की लड़ाई अलग थी, उस समय तीर तलवार की लड़ाई थी, उस समय भाले बंदूक की लड़ाई थी, क्योंकि उस समय लोकतंत्र नहीं था। लेकिन आज लोकतंत्र है तो आज की लड़ाई अलग है। आज की लड़ाई विचारों की लड़ाई है। जो हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग हैं, इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, हम लोगों को यह तय करना होगा कि देश के अंदर दो विचारधाराएं हैं। एक RSS की विचारधारा है जो देश में पेशवाई स्थापित करने के लिए लगी हुई, और एक वामसेप की विचारधारा है जो देश में शिवशाही स्थापित करना चाहती है। अब हमें यह तय करना है कि हमें शिवशाही वाली विचारधारा के साथ काम करना है या पेशवाई वाली विचारधारा के साथ काम करना है। निश्चित तौर पर हम अपना हक अधिकार खत्म नहीं करना चाहेंगे। अगर पेशवाई स्थापित होगी तो निश्चित तौर पर हम गुलाम बन जाएंगे। इसलिए हमारे पास एक विकल्प है कि जो वामसेप की विचारधारा है, जो देश में शिवशाही स्थापित करना चाहती है, उसको हर घर में पहुंचाना होगा, क्योंकि ये विचारों की लड़ाई है। लोकतंत्र में विचारों की लड़ाई चलती है, गोली नहीं चलती है, बोली चलती है, विचारों की लड़ाई चलती है। RSS के पास
पेशवाई को स्थापित करने वाली विचारधारा है वो उसको हर जगह फैला रहे हैं, तो हमें शिवशाही स्थापित करने वाली जो वामसेप की विचारधारा है, भारत मुक्ति मोर्चा की विचारधारा है, इस विचारधारा को हर घर तक पहुंचाना होगा। अगर हम इस विचारधारा को इस जिद के साथ पहुंचाते हैं कि जैसे हमारे शूरवीरों ने 28,000 पेशवाओं को काटा था, वैसे ही उतनी ही ज्यादा जिद, उतनी ही ज्यादा जुनून से हम इस विचारधारा को, चूंकि अब तो विचारधारा से काटना है, तब हथियार से काटना था, अब विचारधारा से काटना है, और वामसेप के पास काटने लायक विचारधारा है, केवल उसको चलाने की जरूरत है। तो अगर हम उसको चलाने का काम करते हैं, विचार को हथियार के तौर पर चलाने का काम करते हैं, तो आने वाले समय में ये जो पेशवाई स्थापित करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, ये विफल होंगे और देश के अंदर हम शिवशाही स्थापित करने में कामयाब होंगे। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। मुझे इस मौके पर बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल्यास।